शुभ विचार, जीव और शब्द ये दो अनमोल तोहफे हैं। किसी ने इससे बहुत सारा सुकून कमाया है तो किसी ने इससे सब कुछ गंवाया है। यह आप पर निर्भर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध लघु नाटक भारत दुर्दशा पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। लेखक का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य आकाश में जिस व्यक्ति ने अपनी शीतल और उज्जवल चंद्रिका को बिखेर कर साहित्य प्रेमियों के हृदय में पीयूष वर्षा की, वह कोई और नहीं, भारतेंदु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य और काव्य दोनों को अपनी महान प्रतिभा से आलोकित करके आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किए। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने निबंध, नाटक, कथा, कविता सभी को अपनी सरस लेखनी से सुशोभित किया। अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और अनेकानेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को संरक्षण प्रदान की। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में कोई दूसरा नहीं। भारतेंदु हिंदी साहित्य के पूर्ण प्रतीक थे। यदि कोई हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास, विकास और गतिविधियों की एक झलक एक ही स्थान पर देखना चाहे तो उसे भारतेंदु के बारे में अवश्य पढ़नी चाहिए। इसीलिए भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतेंदु की वाणी में भक्ति, श्रृंगार और राष्ट्रीयता का स्वर सबसे अधिक विद्यमान है। आइए अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई लघु नाटक भारत दुर्दशा पर विचार विमर्श करते हैं। भारत दुर्दशा नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करती है और समाधान भी करती है। यह नाटक 6 अंकों में है, जिसके प्रथम अंक में एक योगी गीत गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान दिनहीन दशा का बयान कर रहा है। लावनी छंद का यह गीत भारत की भारतेंदु कालीन दुर्दशा और प्रसिद्ध इतिहास पुरुष के नाम का वर्णन कर आंसू बहाकर देश की अवदशा के कारणों पर प्रकाश डाला है। देश की दुर्दशा पर योगी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भारतवासियों के साथ मिलकर रोने का आह्वान करता है। हा हा, भारत दुर्दशा देखी न जाई। लेखक का मानना है कि पूरे संसार में भारत ने ही सर्वप्रथम ईश्वरीय ज्ञान, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रथम प्रकाश प्राप्त किया था। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। कवि का मानना है कि पूरे संसार में सर्वप्रथम भारत ने ही ईश्वरीय ज्ञान, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रकाश प्राप्त किया और समस्त कलाओं एवं सर्वविद्य विद्याओं से सबका परिचय कराया। आज वह देश विश्व में सबसे पिछड़ा हुआ है। जिस देश में महान प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिस देश में शाक्य वंश के त्यागी और तपस्वी महात्मा गौतम बुद्ध हुए, जिस देश में पुण्य के उपासक और पराक्रमी ययाति जैसे निरपगण उत्पन्न हुए, जहां पुरुषोत्तम राम, नीति निपुण योगी राज भगवान कृष्ण, दानवीर कर्ण, भीम, अर्जुन
एवं धर्मपरायण युधिष्ठिर का जन्म हुआ। आज उस देश में परम मूर्खता, भयंकर अज्ञानता और एकता नाशक कलह चरम पर है। सर्वत्र दुख ही दुख दृष्टिगत होता है। जहां वैदिक ब्राह्मणवादियों और बौद्ध जैनियों के सांप्रदायिक संग्राम के चलते भारतीय शास्त्रों की गरिमा नष्ट हो रही है, देश की एकता बिखर रही है और बड़े बड़े भवनों का आधिपत्य बढ़ते जा रहा है, भारतवासियों में सद्विद्या, सद्बुद्धि एवं सुमति के स्थान पर अविद्या, आलस, कलह और दुर्मति का ही प्राबल्य है। सभी विलाप मग्न हैं अपनी अकर्मण्यता पर, अपनी असमर्थता पर, अपनी निरीहता पर रोने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा ही नहीं है। देश की दुर्दशा देखकर कवि की व्यथा दुखी मन हाहाकार मारकर उठता है कि अब भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती। कवि ने इस कविता में अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों की प्रशंसा भी की है। अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था, शिक्षा, प्रसार एवं संचार के साधनों में विकास का कुछ लोग कल्याणकारी कार्य अवश्य किए हैं, लेकिन इनके बहाने वे भारत की अकूत धन संपदा को अंग्रेजों ने निर्दयता पूर्वक लूटा है। परिणामतः देश में महंगाई तो बढ़ ही रही है, अकाल भी पड़ते हैं और भयंकर रोगों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। कवि को अंग्रेज राज के सुखसाज से उतनी अप्रसन्नता नहीं थी जितना दुख देश की संपत्ति इंग्लैंड जाने से था। अतएव भारत दुर्दशा शीर्षक नाटक भारतेंदु की मौलिक नाटक है, जिसमें कवि के हृदय की पीड़ा, क्षोभ और ग्लानि का भाव व्यक्त है और अपने अतीत पर गर्व भी है। कवि इस नाटक के माध्यम से वर्तमान अधोगति से उभरने की प्रेरणा दी है।